हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। हिस्ट्री हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट की, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे और टेस्ट पेपर मिलेंगे और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। चलिए बात करते हैं। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने डिस्कस कर चुके हैं बाल विकास की अवस्थाएं, अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण। और इसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस वाइज मैंने डाल दिया है, क्लास 1 क्लास 2। अभी हम जो है वो डिटेल वीडियो डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके एमसीक्यू आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में, कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि आपके अंदर है, मेरे अंदर है, दुनिया में जितने भी सब लोग हैं सब में क्या है? बुद्धि है। वास्तव में बुद्धि है क्या? तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने परिभाषाओं के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि बुद्धि क्या है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यानी कि ऐसे विचार जो आपके अमूर्त विचार हों, यानी कि जो चीज़ें आपके समक्ष उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में आप थिंकिंग कर पा रहे हैं। ऐसा किसका कहना है? टर्मन का। क्या कहना है टर्मन का? कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन, बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। क्या है बुद्धि? बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। किसका कहना है? स्पीयरमैन का। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्या कह रहे हैं थॉर्नडाइक? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। रॉस रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। जब लाइफ में जो हमारे पास कोई नई सिचुएशन आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को क्या करते हैं? एडजस्ट कर पाते हैं, खुद को अनुकूलित कर पाते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ऐसा किसका कहना है? रॉस का कहना है। बिने के अनुसार अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बाध्य करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। यानी कि आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी, आप लाइफ में कोई भी चीज कर पाते हैं, किसकी वजह से कर पा रहे हैं? बुद्धि की वजह से कर पा रहे हैं। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। क्या कह रहे हैं स्टर्न? बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, दी गई थी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। डायरेक्टली हो सकता है कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाए, तो एक नज़र आप इनको देख लेना। अब बात आती है कि बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कौन कौन से प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अच्छे से समझता है। जैसे कि सामाजिक शब्द छुपा है और सामाजिक शब्द से तात्पर्य है समाज। समाज में क्या हो रहा है? व्यक्ति का समाजीकरण होता है। और समाजीकरण क्या है? जब हम इस समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो अंतः क्रिया करते हैं, वही क्या है? एक तरीके से समाजीकरण है। तो सामाजिक बुद्धि हमारी किस में हेल्प करेगी? जब हम अन्य लोगों से व्यवहार करते हैं या जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं उनमें हम खुद को किस तरीके से समायोजित करते हैं। तो इस तरीके की जो बुद्धि पाई जाती है किसके अंदर? जो सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवी, राजनेता और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है मूर्त बुद्धि। देखिए, मूर्त का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष, यानी कि जो चीजें आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं वह कैसी हैं? मूर्त हैं। तो मूर्त बुद्धि के माध्यम से आप कैसी चीजों के बारे में सोच पाएंगे? जो ठोस है, जो प्रत्यक्ष हैं, जिन्हें आप छू पा रहे हैं, ठीक है, स्पर्श कर पा रहे हैं। तो वो कैसी बुद्धि हो गई? मूर्त बुद्धि।
और कई बार पूछ लिया गया है कि मूर्त बुद्धि को और कौन सी बुद्धि भी कहा जाता है, तो मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति अच्छे कुशल कारीगर या इंजीनियर होते हैं। बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त से तात्पर्य है अप्रत्यक्ष, यानी कि ऐसी चीजें जो आपके समक्ष क्या है, उपस्थित नहीं है। ऐसी चीजें जो आपके समक्ष उपस्थित नहीं है वो क्या है, अमूर्त है। तो अमूर्त बुद्धि किसके बारे में, तो अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत कहानीकार, पेंटर, दार्शनिक आदि आते हैं। तो ये तो हो गए थॉर्नडाइक के अनुसार 3 टाइप, कौन कौन से, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अब बात आती है बुद्धि के सिद्धांत। बहुत से सिद्धांत हैं, चलिए इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है एक कारक सिद्धांत, यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने। अगला क्वेश्चन बनता है कि इस सिद्धांत के और अन्य नाम क्या क्या हैं। तो जो एक कारक सिद्धांत है इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत आदि। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, बिने ने कहना था कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है और इसकी जो मात्रा है वह सभी में कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। और इसको इन्होंने नाम दिया था सामान्य बुद्धि। अब एक साधारण से शब्दों में आप इसे समझिए। कैसे समझिए कि भैया जो बिने थे ना, बिने का कहना ये था, कह रहे थे कि दुनिया के जितने भी सब लोग हैं इन सब लोगों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। पॉसिबल तो ये है कि दुनिया में कोई भी हम कार्य करें या अपनी लाइफ में कोई भी कार्य करें, हर एक कार्य के लिए हर एक तरीके की बुद्धि होती है कि नहीं होती है। लेकिन इनका कहना क्या था कि एक ही प्रकार की बुद्धि। तो हालांकि ये जो सिद्धांत था वो ज़्यादा सफल नहीं रहा, विफल हो गया था। तो आपको याद रखना है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, विने। इसके अन्य नाम तो एक खंड, एक तत्व, एक इकाई, एक घटक, निरंकुशवादी सिद्धांत। इन्होंने एक प्रकार की जो बुद्धि बताई जो सब लोगों में पाई जाती है लेकिन भिन्न भिन्न पाई जाती है, उसका नाम इन्होंने दिया सामान्य बुद्धि। अगला है द्विकारक सिद्धांत, यानी कि बाई फैक्टर थ्योरी। ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरी क्या कह रहे हैं ये, तो चलिए इसके प्रतिपादक कौन है। सबसे पहले तो स्पीयरमैन। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। और इसके जो अन्य नाम हैं वो है द्वितंत्र सिद्धांत या राजतंत्रीय सिद्धांत। इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है जो 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। वहां पर जब बेने बात कर रहे थे तो केवल कह रहे थे किस कारक की, जी फैक्टर की। ओनली कह रहे थे कि जी कारक बुद्धि यानी कि सामान्य बुद्धि पाई जाती है लोगों में। लेकिन इन्होंने कह दिया कि लोगों में विशिष्ट बुद्धि भी पाई जाती है। इन्होंने कितने प्रकार के टाइप बता दिए बुद्धि के, 2 प्रकार के, एक जी कारक यानी कि सामान्य बुद्धि और एक एस कारक यानी कि विशिष्ट बुद्धि। और इन्होंने ये भी कह दिया कि जो विशिष्ट बुद्धि है वह लोगों में, अगर कोई व्यक्ति अलग अलग जो लोग हैं, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति, बी सी डी, ये 4 लोग हैं, चारों में विशिष्ट बुद्धि कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि इनके अंदर जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उसका आपस में कोई रिलेशन हो। ठीक है, हालांकि यह सिद्धांत भी इनका ज्यादा सफल नहीं रहा। अगला आता है त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत में अगर हम बात करें तो है ट्राई फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ट्राई फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन। और बुद्धि के प्रकार इन्होंने कह दिया व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और एक ऐड कर दिया लास्ट में, क्या कह दिया, सामान्य और विशिष्ट, यानी कि जी एस, जी प्लस एस। भैया ये कौन सी नई बात बता दी आपने, कोई नई बात नहीं बताई। तो ये सिद्धांत भी सफल नहीं रहा। देखिए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अब आपके लिए होने वाला है कंफ्यूजन स्टार्ट। क्या कंफ्यूजन, तो देखिए त्रि से आपको ट्राई से 3 मिलने वाले हैं, तो कंफ्यूज ना हो। देखिए एक है जैसे त्रिकारक, अभी लाइन से आएंगे, तीनों डिस्कस करूंगा मैं। एक है त्रि आयामी और एक है त्रिचापीय। तो आप त्रि देखकर हर जगह स्पीयरमैन नहीं लगाएंगे, तीनों की बात अलग अलग हम आपसे करने वाले हैं। त्रिकारक कर चुके हैं, त्रिकारक किसने दिया, स्पीयरमैन ने।
अब हम आपसे बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी के बारे में। और त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक थे जेपी गिलफोर्ड। कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि 3D थ्योरी, संरचनावादी सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत। अब हुआ क्या कि 1967 में गिलफोर्ड ने एक बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया, और इस बुद्धि संरचना मॉडल में जो कोष बताए, यानी कि जो कोष्ठक थे, वो कितने थे? 120 या कारक बताए, 120 कोष या कारक बताए। इस तरीके का क्या किया इन्होंने? एक बुद्धि का एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। और इसमें ये जो इस तरीके से ये जो कोष थे, इस तरीके से वो कितने थे? 120। और इस सिद्धांत के अन्य नाम 3D थ्योरी, संरचनावादी, प्रतिमान का सिद्धांत, विषय वस्तु संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो अन्य नाम हैं बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता 3 तत्वों से निर्मित है। इन्होंने बताया कि सब तीन तीन बताएंगे इसमें। देखिए, त्रिकारक में भी 3 चीज़ बताई, गिलफोर्ड भी 3 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, और हवियाल आप देखेंगे त्रिचापीय में स्टर्नबर्ग भी 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो इन्होंने 3 तत्व कौन से बता दिए? इन्होंने कह दिया कि विषय वस्तु या अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट, दूसरा संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, और थर्ड उत्पाद या परिणाम यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अब ये 3 चीज़ें हैं क्या? चलिए इनको समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं कि शाम होते ही सबके घर में समस्या शुरू हो जाती है कि आज सब्जी क्या बनाएं। यहाँ पर समस्या विषय वस्तु है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वह प्रॉब्लम क्या है आपके लिए? विषय वस्तु। और जब हम सोच विचार कर निर्णय लेते हैं कि आज आलू की सब्जी बनाते हैं, तो आपने उसके ऊपर क्या किया? विचार किया, और यह विचार करना क्या है? संक्रिया है। और जब हम फाइनली सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं तो हमें यह क्या प्राप्त हो जाता है? उत्पाद या परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है कि विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये 3 चीजें क्या हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं त्रिचापीय सिद्धांत के बारे में। देखिए, त्रिकारक डिस्कस कर चुके, त्रिआयामीय डिस्कस कर चुके, और हम बात कर रहे हैं आपसे त्रिचापीय सिद्धांत, ट्राई आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। त्रिचापीय जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। कौन है? स्टर्नबर्ग। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसे त्रिघटकीय सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि है। कितने प्रकार की बुद्धि है? 3 प्रकार की बुद्धि। और ये 3 प्रकार कौन कौन सी बताए? तो सबसे पहले बताया इन्होंने घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस बुद्धि द्वारा मनुष्य किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यानी कि व्यक्ति के पास कोई प्रॉब्लम आई, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनका क्या करेगा? वो एनालिसिस करेगा। तो ये कौन सी बुद्धि है? सबसे पहले घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरी है आनुभाविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। यानी कि उसके जो पूर्व अनुभव है उनका वो उपयोग करे अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो कौन सी है? आनुभाविक बुद्धि। ठीक है। तीसरी है सांदर्भिक या व्यावहारिक बुद्धि। सांदर्भिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। यानी कि हमारे डेली लाइफ में हर एक डेली कुछ ना कुछ तो समस्या आती है ना, और उन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। जीवन का ऐसा कोई सा भी दिन नहीं होता जिस दिन व्यक्ति के पास कोई ना कोई कठिनाई या कोई ना कोई समस्या ना हो। भले ही वो समस्या छोटी हो या बड़ी, लेकिन समस्या होती जरूर है। और जब आप इन समस्याओं को सुलझा रहे होते हैं तो ये कौन सी होती है आपके पास? किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं? व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार बात करते हैं। देखिए, त्रिकारक किसने दिया? जल्दी से बताइए। त्रिकारक, त्रिकारक कौन थे? स्पीयरमैन। त्रिआयामी किसने दिया? तो त्रिआयामी दिया जेपी गिलफोर्ड। और त्रिचापीय किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। क्लियर है तीनों? त्रिकारक, त्रिआयामी, त्रिचापीय, कंफ्यूज ना होना। बात कर रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। और बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है हावर्ड गार्डनर। कौन है इसके प्रतिपादक? हावर्ड गार्डनर।
और जो गार्डनर थे, इन गार्डनर भैया ने बताया कि बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की है, 9 प्रकार की बुद्धि व्यक्ति के अंदर इन्होंने बता दी। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये सब लोग टाइप बताते जा रहे हैं। कोई कह रहा है 1 प्रकार की बुद्धि है, कोई कह रहा है 2 प्रकार की है, कोई कह रहा है 3 प्रकार की, कोई कह रहा है 7 की, कोई कह रहा है 2 प्रकार की। लेकिन फाइनली डिसीजन पर कोई नहीं पहुंच पा रहा। फाइनली पहुंचेंगे कौन? थॉर्नडाइक जी। और थॉर्नडाइक क्या कह देंगे कि दुनिया में हर एक चीज, लाइफ की हर एक चीज जिस तरीके से रेत का टीला होता है और रेत के टीले में जिस तरीके से असंख्य रेत के कण विद्यमान होते हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में हर एक जो कार्य करते हैं उसके लिए अलग स्पेशल बुद्धि होती है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल गार्डनर ने कौन सी 9 प्रकार की बुद्धि बताई, इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहली है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। अब शाब्दिक या भाषाई बुद्धि यानी कि जिसकी लैंग्वेज पर कमांड ज्यादा होगी, भाषा पर अच्छी पकड़ होगी। तो इसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे? जैसे लेखक हुए, वकील हुए, पत्रकार, कवि। इनकी क्या होती है? भाषा पर, शब्दों पर अच्छी पकड़ होती है, इसमें यह ज्यादा निपुण होते हैं। दूसरी शारीरिक गतिज बुद्धि यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज जो ज्यादा करें, जैसे कि खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, सर्जन जो होता है ना, सर्जन क्या है? हाथों को चलाता है सर्जरी करते समय। तैराक हुआ, है ना, डांसर हुआ। ये तमाम जो शरीर जिनका ज्यादा चले यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, तो वो कौन सी है? शारीरिक गतिज बुद्धि। ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि गणितीय बुद्धि जो ज्यादा प्रयोग करें, किस में होती है? तो वैज्ञानिक और गणितज्ञ में। ठीक है। बात करते हैं अगली, संगीतात्मक बुद्धि यानी कि जिनकी संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इनको भैया जो संगीत में ज़्यादा निपुण हो, जैसे कि संगीतकार जो होते हैं, वाद्य यंत्र को जो बजाते हैं वो लोग, म्यूजिशियंस, सभी इसी के अंदर आ जाएंगे जो म्यूजिक से रिलेटेड है। प्राकृतिक बुद्धि यानी कि जो प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हो, प्रकृति से ज़्यादा लगाव हो, जिनका प्रकृति के बारे में जिनको ज़्यादा जानकारी हो, जैसे कि किसान, जीव वैज्ञानिक, पर्यावरणवादी। अंतरवैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतरवैयक्तिक बुद्धि के द्वारा आप क्या करेंगे? दूसरों के मनोभावों और व्यवहारों को समझेंगे, दूसरों के मनोभावों और व्यवहारों को समझेंगे, जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक आदि। ये है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। और एक है अंतरावैयक्तिक। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। इंट्रापर्सनल, इसमें क्या करेंगे? आप स्वयं की कमियों और क्षमताओं को पहचानेंगे। वहां पर आप क्या कर रहे थे? दूसरों की कमियों को, क्षमताओं को पहचान रहे थे। इसके अंदर अंतरावैयक्तिक में तो आध्यात्मिक जितने भी लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म से जो भी जुड़े होते हैं, साधु संत वगैरह जितने भी होते हैं, सब इसके अंदर आ जाएंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो दुनिया के छिपे हुए रहस्य हैं उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि खगोल शास्त्री, दार्शनिक, है ना, बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो होते हैं, जो कहते हैं ना कि जो सिक्स्थ सेंस काम करता है, छठी इंद्रिय, तो उसके बारे में जो छुपी हुई चीजें हैं इनके बारे में सब पता लगाते हैं, वो कौन से लोग हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आते हैं। खगोल शास्त्री और दार्शनिक इसके अंदर आते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि यानी कि जिनमें प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अधिक होती है, जैसे कि मूर्तिकार हुआ, चित्रकार हुआ, हूबहू कॉपी कर देते हैं चीजों को कि नहीं। तो हमने बात की कौन सी बुद्धि के बारे में? बहुबुद्धि। कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 9 प्रकार की। किसने? हावर्ड गार्डनर ने। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी फैक्टर। जी हाँ, आ गए थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक क्या कहने वाले हैं? थॉर्नडाइक वही कहने वाले हैं कि बुद्धि में असंख्य तत्व होते हैं, असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। जितनी हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं उतनी तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात कह दी इन्होंने, और ये सही भी था। सब लगे थे 2-3 करने कि नहीं है। अन्य नाम बहुखंड सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी भैया अलग अलग नामों से कई बार पूछ लिया जाता है, तो विशेषता आप इसे याद रखें, कंफ्यूज ना हो। वो है बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, और यह है बहुकारक, दोनों अलग अलग है। कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला आता है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत में यानी कि ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी, और ये महान भावी क्या लेकर आ गए? ये कह रहे थे, थर्स्टन महोदय प्रतिपादक थे इसके, और कह रहे थे कि बुद्धि में 13 तत्व होते हैं, लेकिन आप ये समझो कि बुद्धि में 7 तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कहा भैया चलो 7 तत्व महत्वपूर्ण है, तो बता दीजिए 7 तत्व कौन कौन से हैं। उन्होंने कह दिया जैसे बाचिक योग्यता, जो वर्बल एबिलिटी होती है ना। दूसरी उन्होंने कह दिया शाब्दिक योग्यता, प्रेक्षण योग्यता, तार्किक योग्यता, परिवेक्षण सुपरविजन एबिलिटी होती है, स्मरण योग्यता, आंकिक योग्यता, यानी कि मैथ के लिए अलग ले आए मैम,
और आपकी लॉजिकल थिंकिंग के लिए अलग लिया है ना, और मेमोरी के लिए अलग लिया है, यानी कि अलग 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 एबिलिटी बता दी, और इस 7 प्रकार की एबिलिटी कौन सी हैं ये हमने भी आपको बता दी। ठीक है, अब बात आती है बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत, यानी कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसके प्रतिपादक हैं आर बी कैटल। कौन थे इसके प्रतिपादक? आर बी कैटल। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत के नाम से भी मिल सकता है, हो सकता है इस नाम से ना दिया हो तो फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत के नाम से भी मिले। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो जाना। यहाँ पर तरल बुद्धि से तात्पर्य है कि जो बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि है वो कौन सी है? तरल बुद्धि है। और ठोस बुद्धि से तात्पर्य कि वातावरण व अनुभव से जो उत्पन्न बुद्धि है वो कौन सी है? ठोस बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आर वी कैटल, जिसे अन्य नाम फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी कि सैंपलिंग थ्योरी के बारे में। और सैंपलिंग थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो कौन है? थॉमसन। कौन है? थॉमसन। और क्या कह रहे हैं थॉमसन? इसका जो अन्य नाम है वो है नमूने का सिद्धांत, न्यायादर्श सिद्धांत आदि। अब इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, तमाम प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं, और जब इन मानसिक योग्यताओं में से आप थोड़ी थोड़ी सभी में से क्या है, एक दो मानसिक योग्यता लेकर और एक नई चीज क्रिएट कर दें, वही कौन सा है? एक नई योग्यता का निर्माण कर दें, तो वो कौन सा सिद्धांत होगा? आपका प्रतिदर्श सिद्धांत होगा। क्लियर है? क्या कहा इन्होंने? कहा कि जैसे आपके पास मान के चलिए 3 प्रकार की योग्यताएं, इन तीनों योग्यताओं, मानसिक योग्यताओं में से आपने थोड़ी थोड़ी मानसिक योग्यता लेकर एक नवीन योग्यता का निर्माण कर दिया, तो वह कौन सी कहलाई? सैंपलिंग थ्योरी, यानी कि प्रतिदर्श सिद्धांत। कौन थे इसके प्रतिपादक? थॉमसन। अगला है बुद्धि क और ख सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक हैं हैब। बुद्धि क से तात्पर्य है वंशानुक्रम पर आधारित जो बुद्धि है, और बुद्धि ख से तात्पर्य है वातावरण व अनुभव पर आधारित बुद्धि है। बात करते हैं अगली लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है आर्थर जेनसन। हो सकता है कुछ जगह पर आपको जॉनसन लिखा मिले, तो एक ही बात है, कंफ्यूज ना होना। लेवल 1 से तात्पर्य है कि वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि, और लेवल 2 से तात्पर्य है वातावरण पर आधारित बुद्धि। ठीक है, तो ये एक और है बुद्धि का पास मॉडल। इसके प्रतिपादक कौन है बुद्धि के पास मॉडल के? तो जेपी दास, किर्बी और जैक नालगिरी। ये तीनों लोगों का नाम मोस्टली देखने को मिलता है, जेपी दास, किर्बी और जैक नालगिरी। अब ये पास क्या है? इस पास का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखें। पी से प्लानिंग यानी कि योजना, ए से अटेंशन यानी कि अवधान, ध्यान, और एस से सैमल्टेनियस यानी कि समकालिक, और अगले एस से है सक्सेसिव यानी कि अनुक्रमिक। याद रखें, प्लानिंग, अटेंशन, सैमल्टेनियस और सक्सेसिव। बुद्धि का पास मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जो जेपी दास, किर्बी और जैक नालगिरी के द्वारा दिया गया। तो ये थे कंप्लीट सिद्धांत जिनको हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।